अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे, शादोबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है। आप तमाम लोगों को, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। इस मुक़द्दस महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक दे और हमारे अमाल को, हमारी इबादतों को शर्फ कबूलियत से नवाजे, आमीन। दोस्तों, जैसे ही माह रमज़ान का चांद नज़र आता है तो हम लोगों का जहन ख़ास तौर पर तीन चीज़ों की तरफ जाता है कि तरावीह की नमाज कैसे अदा करनी है, रमज़ान के रोज़े की नीयत कैसे करनी है और इफ्तार की दुआ क्या है। ख़ास तौर पर हमारी माएँ और बहनें इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होती है, क्योंकि हमारी माएँ और बहनें माह रमज़ान में काफ़ी खुश होती है, खूब इबादतें करती है, इफ्तार का इंतज़ाम करती है और खूब खुश व खुर्रम रहती है और खूब दुआएं भी करती हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि औरत माह रमज़ान में नमाज तरावीह कैसे पढ़ेगी, कैसे अदा करेगी। एक बात याद रखिए कि जिस तरह तरावीह की नमाज मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है ना, उसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। बिला उज़्र अगर कोई नमाज तरावीह तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो वो गुनाहगार होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि नमाज तरावीह को कभी बिला उज़्र तर्क ना करें। तो औरतें कैसे नमाज तरावीह अदा करेगी? अगर घर में कोई हाफिज साहब हैं जो नमाज तरावीह पढ़ाने के लिए आए हैं और उनके पीछे कुछ मर्द हजरात भी है, तो औरतों को चाहिए कि मर्द हजरात के पीछे मुकम्मल पर्दा के साथ नमाज तरावीह अदा कर लें। और अगर ये इंतज़ाम नहीं है तो आजकल बहुत सारी मस्जिदों में औरतों के लिए स्पेशल जगह मुतय्यन की गई है नमाज की और तरावीह की। लेकिन मेरे दोस्तों, अफजल यही है कि औरत नमाज घर में अदा करे, चाहे वो नमाज फ़र्ज हो, चाहे तरावीह की हो, चाहे सुन्नत हो, घर में अदा करना औला है, बेहतर है। तो घर में औरतें कैसे तन्हा नमाज तरावीह अदा करेगी? उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले इशा की नमाज के बाद नियत करें कि मैं नियत करती हूँ 20 रकात नमाज तरावीह की। एक मरतबा अगर नियत कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर 2-2 रकात करके करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन नमाज जो अदा करनी है वो 2-2 रकात करके 20 रकात मुकम्मल करनी है। तो नियत करनी है और जो सूरह आपको याद हो वो सूरह आपको पढ़ लेनी है। मसलन मान लीजिए आपको 10 सूरह याद हो, तो उसी 10 सूरत को 2 बार पढ़ें ताकि आपकी 20 रकात नमाज तरावीह मुकम्मल हो जाए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि नमाज तरावीह में जो 4 रकात के बाद तरवीहा करते हैं, यानी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसमें कौन सी दुआ पढ़ते हैं? तो दुआ आप स्क्रीन पर देख लीजिए। दुआ है सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल गैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूती, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये दुआएं उस वक्त पढ़ी जाती हैं। अब नियत कैसे करनी है रमज़ान के रोज़े की? तो एक बात याद रखिए, नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में अगर आपने सोच लिया कि मुझे कल रोज़ा रखना है तो ये आपकी नियत हो गई। लेकिन फिर भी अगर ज़ुबान से करना चाहते हैं तो उर्दू में इस तरह कर सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ, करती हूँ कल दिन का रोज़ा रखने का खुदा ताला के वास्ते। या अगर अरबी में करें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं व बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। और कुछ नहीं है, इतना कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इफ्तार की दुआ क्या है। जब बहुक्म खुदाबंदी हम इफ्तार करेंगे तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? स्क्रीन पर देख लीजिए। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान रखता हूँ, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। उम्मीद है समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
ढेर सारी खुशियाँ इस माह रमज़ान में हमें अता फरमाए और हमारे गुनाहों को इस माह मुबारक के बरकत और तुफ़ैल में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।